ये बात आज तक किसी को ठीक से नहीं बता पाया था, लेकिन अब लगता है अगर मैं चुप रहा तो जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारे घर में एक पुराना आईना है, साधारण नहीं, लकड़ी के भारी फ्रेम वाला, ऊपर हल्की नक्काशी और पीछे लाल कपड़ा बंधा हुआ। दादी उसे कुलदेवी का आईना कहती थी। पूजा के समय उसे कपड़े से ढककर रखा जाता था और सख्त हिदायत थी कि बिना वजह उसे देखा नहीं जाएगा। बचपन में मुझे ये सब अंधविश्वास लगता था, पर दादी की आंखों में जब भी उस आईने की बात आती एक अजीब डर तैर जाता था। दादी के जाने के बाद घर बदल गया। माँ ने पूजा का कमरा वैसे बेसिन वैसे ही रख, पर नियम ढीले पड़ गए। एक दिन सफाई करते हुए मैंने देखा कि आईने पर से कपड़ा थोड़ा खिसक गया है। बस एक झलक दिखी थी, पर उस झलक ने मुझे अजीब बेचैनी से भर दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी ही परछाई मुझे देख नहीं रही, बल्कि कुछ और देख रही है। मैंने तुरंत कपड़ा ठीक कर दिया। खुद को समझाया कि दिमाग सड़ने से का वहम है। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ कानों में जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट घुल रही थी। आधी रात को उठा तो लगा कोई मुझे पुकार रहा है। कदम अपने आप पूजा के कमरे की तरफ बढ़ गए। दिमाग कह रहा था मत जाओ, पर शरीर जैसे किसी और के इशारे पर चल रहा था। कमरे में हल्की अगरबत्ती की खुशबू थी, जबकि किसी ने अगरबत्ती जलाई ही नहीं थी। मैंने आईने का कपड़ा उठाया। सामने वही मेरा चेहरा था, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। वो डर नहीं था, वो शर्म थी। अचानक आईने की सतह जैसे गहरी हो गई। उसमें मुझे वो दृश्य दिखने लगे जिन्हें मैं भूल चुका था। बचपन में एक बार मैंने अपने छोटे भाई पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था ताकि डांट मुझ पर ना आए। आईने में वही पल साफ दिखा। भाई की रोती आंखें, माँ का सख्त चेहरा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कपड़ा गिरा दिया और पीछे हट गया, जैसे कहीं मंदिर की घंटी बजी हो। अगली सुबह सब सामान्य था, पर मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। दादी की बातें याद आने लगीं। ये आईना चेहरा नहीं, कर्म दिखाता है। मैंने हंसकर टाल दिया था। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगी। मैं किसी से बात करता तो उनके शब्दों में मुझे छुपा हुआ आरोप सुनाई देता, जैसे सब मेरे भीतर की गलती जानते हों। रात को फिर वही आवाज़ें। तीसरी रात मैंने फिर आईना देखा। इस बार मैंने खुद को रोका नहीं। आईने में अब नया दृश्य था, कॉलेज के दिनों का, जब मैंने अपने दोस्त की मेहनत का श्रेय खुद ले लिया था। उस दोस्त का चेहरा धुंधला था, पर उसकी चुप्पी बहुत भारी थी। मैं चिल्लाया, बस करो। आईने की सतह पर दरारें सी उभर आईं, पर तस्वीर नहीं रुकी। अब दृश्य बदलने लगे, एक के बाद एक। छोटी छोटी बातें जिन्हें मैंने कभी पाप नहीं माना था। झूठ, लालच, डर से की गई चुप्पियां। हर दृश्य के साथ कमरे की हवा भारी होती गई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन आईने में मेरी परछाई अब मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। वो बस मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में आरोप था, सवाल था। क्यों? बिना आवाज़ के पूछा गया सवाल। मैंने माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर शब्द गले में अटक गए। माँ ने खुद बताया कि दादी के समय में भी ये आईना सिर्फ बड़े संकट पर ही खोला जाता था। कुलदेवी न्याय करती हैं, माँ ने कहा। माफ़ी तभी मिलती है जब सच स्वीकार हो। उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और पूजा के कमरे में आईना अपने आप खुला हुआ था। कपड़ा ज़मीन पर पड़ा था। मुझे लगा मैं भाग जाऊं, पर पैरों में जैसे जान नहीं थी। आईने में इस बार कोई पुराना दृश्य नहीं था, बस एक अंधेरा कमरा और बीच में खड़ा मैं। सामने मेरी परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ उठाया और मैंने नहीं उठाया। वो आगे बढ़ी, मैं पीछे हटा। तभी समझ आया, ये आईना अब दिखा नहीं रहा, बल्कि बुला रहा है। जैसे कह रहा हो,
आओ अपने कर्मों के साथ। मेरे कानों में दादी की आवाज़ गूंजी, डर से मत भागो, स्वीकार करो। मैंने आंखें बंद की और पहली बार जोर से कहा, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं। शब्द निकलते ही कमरे की हवा बदली, अगरबत्ती की खुशबू तेज हो गई, आईने में परछाई का चेहरा बदलने लगा। अब उसमें गुस्सा नहीं, थकान थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन पड़ोस के अंकल आए। बोले, रात को पूजा के कमरे से आवाजें आ रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब मैं अकेला था, आईने ने फिर मुझे बुलाया। इस बार नया दृश्य था, वो गलती जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। एक हादसा जिसे मैंने होते देखा और मदद नहीं की। आईने में उस आदमी की आंखें थीं जो मुझे पहचानता था। मैं टूट गया, घुटनों के बल बैठ गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा, पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता। आईने में हल्की रोशनी फैली। परछाई ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, माफ़ी से सब ठीक नहीं होता। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। जिनसे मैंने कभी झूठ बोला था, उनसे सच कहने की मजबूरी महसूस होने लगी। हर सच के साथ आईना शांत होता गया, पर पूरी तरह बंद नहीं हुआ। एक रात माँ ने बताया कि दादी भी ऐसे ही बदली थी। आईने ने उन्हें तोड़ा फिर जोड़ा, माँ बोली। मैं समझ गया कि ये कोई भूतिया चीज़ नहीं, बल्कि सज़ा और मुक्ति के बीच का रास्ता है। फिर भी डर जाता हूँ, क्योंकि हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे वो खुद से छुपाता है, और ये आईना वो छुपा हुआ सब देख लेता है। आज भी वो आईना हमारे घर में है, कपड़े से ढका हुआ। मैं रोज़ पूजा के वक्त उसके सामने सिर झुकाता हूँ, पर कपड़ा नहीं हटाता, क्योंकि मुझे पता है अगर एक दिन फिर से देखा तो शायद वो मुझे वो दिखा दे जो मैं अभी भी स्वीकार करने से डरता हूँ। और सच कहूँ, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें देख लेने के बाद इंसान पहले जैसा तो सब शांत हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें एक बार जाग जाए तो पीछे नहीं जाती। दादी की मौत के बाद घर में वो अकेली चीज़ थी जो मुझे रोज़ देख रही थी, भले ही कपड़े से ढकी हो। कई बार लगता था कपड़े के पीछे से भी कोई नज़र मेरी हर हरकत गिन रही है। एक हफ्ते तक सब ठीक रहा। मैं सच बोलने लगा था, छोटी छोटी बातें, पुरानी माफियाँ, दिल हल्का लगने लगा। लेकिन फिर एक रात सपना आया। सपने में मैं पूजा के कमरे में खड़ा था और आईना खुला हुआ था। इस बार उसमें मेरा चेहरा नहीं था, उसमें माँ थी, रोती हुई। उनके पीछे दादी खड़ी थी, बहुत पास, बहुत शांत। मैं नींद से हड़बड़ाकर उठा। कमरे में वही ठंडक थी जो उस पहली रात थी। दौड़कर माँ के कमरे में गया। वो सो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब थकान थी, जैसे कई दिनों से रोई हूँ। मैंने उन्हें जगाया नहीं, पर अंदर कुछ टूट सा गया। अगली सुबह माँ ने खुद बताया कि उन्हें भी सपने आने लगे हैं, पुराने, दबे हुए। उन्होंने बताया कि कैसे जवानी में उन्होंने अपने ही भाई को घर से निकल जाने दिया था, सिर्फ इसलिए कि ज़मीन का बंटवारा आसान हो जाए। वो बात कभी किसी को नहीं बताई थी। मैं समझ गया, आईना अब सिर्फ मुझे नहीं देख रहा था। उस शाम बिजली बार बार जा रही थी, जैसे अंधेरा जानबूझकर घर में टिकना चाहता हो। पूजा के कमरे से अचानक आवाज़ आई। मैंने देखा, कपड़ा फिर से ज़मीन पर था। इस बार माँ भी मेरे पीछे आकर खड़ी थी। उनकी आंखों में डर था, पर उससे ज़्यादा अपराध बोध। आईने में हम दोनों दिख रहे थे, लेकिन बीच में एक और आकृति उभर रही थी, दादी की। उनकी परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस हाथ उठाया। उसी पल आईने में दृश्य बदला। अब ये सिर्फ यादें नहीं थीं, ये वो रास्ते थे जो हमने नहीं चुने, वो जिंदगियां जो हमारे फैसलों से टूट गई थीं। मैं समझ गया, आईना अब न्याय से आगे बढ़ चुका है। अब वो हिसाब मांग रहा था। माँ रो पड़ी। मैंने पहली बार उन्हें इतना कमज़ोर देखा। उन्होंने आईने के सामने हाथ जोड़ दिए। हमसे गलती हुई, उन्होंने कहा, पर क्या सज़ा इतनी ही काफ़ी नहीं?
तब कमरे में अजीब शांति छा गई, बहुत धीमी, बहुत भारी। दादी की परछाई आईने से बाहर नहीं आई, लेकिन आईने की गहराई बढ़ती गई, जैसे उसमें कदम रखो तो वापसी का रास्ता ना हो। मुझे एहसास हुआ हर घर में ऐसा आईना नहीं होता। ये हमें मिला था, शायद इसलिए क्योंकि हमारे खून में वो बोझ था। कुलदेवी का न्याय पीढ़ियों तक चलता है। उस रात हमने आईना पूरी तरह बंद कर दिया, कपड़े के ऊपर पूजा की माला रख दी, लेकिन बंद होने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता। कुछ दिन बाद कॉलोनी में खबर फैली, पास वाले घर में एक बूढ़े आदमी ने अचानक सच बोलते बोलते दम तोड़ दिया। वो हमारा दूर का रिश्तेदार था, वही हादसा, वही जिसे मैंने होते देखा था। आज मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब समझ आ गया है, आईना किसी एक का नहीं होता, वो पूरे ख़ानदान का होता है। और जब वो खुलता है तो सिर्फ भूत नहीं दिखाता, वो सच दिखाता है जिसे दबाकर पीढ़ियाँ जीती रही हों। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी चीज़ है जिसे मत छुओ कहा जाता है, तो कभी कभी उससे वैसा ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि हर सच देखने लायक नहीं होता और हर आईना चेहरा नहीं दिखाता। मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है, आईना बंद है, सच बाहर आ चुका है, हिसाब हो चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें सज़ा के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, जैसे कोई कर्ज जो चुकाने के बाद भी नाम से हटता नहीं। उस रिश्तेदार की मौत के बाद माँ बिल्कुल चुप हो गई। पूजा करती थीं, खाना बनाती थीं, पर उनकी आंखें हर समय किसी और ही जगह अटकी रहती थीं। कई बार उन्हें पूजा के कमरे के सामने खड़े पाया, बिना अंदर जाए, जैसे दरवाजे के उस पार कोई खड़ा हो जिसे वो देख रही हूँ। एक रात मैं पानी पीने उठा तो देखा पूजा के कमरे से हल्की रोशनी आ रही है। दिल बैठ सा गया। मैंने साफ देखा था, वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर माँ खड़ी थी, आईना खुला हुआ था। मैंने उनका नाम लिया पर उन्होंने सुना ही नहीं। वो आईने के सामने ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी अदालत में। आईने में इस बार उनका अक्स नहीं था, उसमें एक औरत थी, युवा, गुस्से में, आंखों में नफरत। मैंने पहचाना, वही बुआ जिन्हें माँ ने बरसों पहले घर से जाने दिया था। माँ के होंठ कांप रहे थे। मैंने माफ़ी मांग ली, वो बुदबुदाई, फिर ये क्यों? तब मैंने देखा कि वह बच्चा जो कभी पैदा ही नहीं हुआ मेरे सामने खड़ा है। मैं डर गया, मैं चिल्लाया, अरे ये कौन है? आईने से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। माँ एक कदम आगे बढ़ी। मैंने उनका हाथ पकड़ना चाहा, पर जैसे मेरी उंगलियां उनसे होकर निकल गईं। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये आईना अब फैसला सुना रहा है। रुको, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ कमरे में गूंजी, पर आईने में नहीं पहुंची। माँ ने पलट कर मुझे देखा। पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। कुछ बोझ बेटा, अगली पीढ़ी तक नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा। और फिर वो आईने के अंदर चली गई। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, बस आईने की सतह एक पल को लहराई और फिर सब शांत। आईना अपने आप बंद हो गया, कपड़ा नीचे गिर पड़ा। मैं वहीं बैठ गया घंटों। सुबह हुई तो माँ का कोई निशान नहीं था। पुलिस आई, रिश्तेदार आए, सवाल हुए। मैंने कुछ नहीं कहा। क्या कहता कि मेरी माँ आईने में चली गई। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, आईना अब आईना नहीं रहा था। उसमें कोई परछाई नहीं बनती थी, जैसे वो अपना काम पूरा कर चुका हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। एक शाम जब मैं पूजा कर रहा था, आईने के पास रखी माला अपने आप हिल गई, बहुत हल्की। उस पल मुझे आईने में कुछ दिखा, एक चेहरा, माँ का नहीं, मेरा अपना, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ। और तब समझ आया, आईना किसी को नहीं मारता, वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जाता। वो सिर्फ ये तय करता है कि कौन सा बोझ किसे उठाना है। अब वो बोझ मेरे हिस्से में है, इसलिए मैं ये कहानी यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता
अगला हिस्सा कब शुरू होगा। बस इतना जानता हूँ, जिस दिन मैं फिर उस आईने में साफ दिखने लगूंगा, उस दिन मेरे सामने भी वही सवाल होगा और शायद वही दरवाज़ा। मैंने ये मान लिया था कि अब मेरी बारी है। माँ के जाने के बाद घर में अजीब सन्नाटा बस गया। ऐसा सन्नाटा जो आवाज़ नहीं करता लेकिन हर समय मौजूद रहता है। पूजा का कमरा बंद था, फिर भी मुझे लगता था जैसे कोई वहाँ बैठकर मेरी सांसें गिन रहा हो। दिन में मैं सामान्य रहने की कोशिश करता, काम, बातें, हंसी, लेकिन रात होते ही सब टूट जाता। जैसे ही लाइट बंद करता, आंखों के सामने वही आईना आ जाता। बिना चेहरा दिखाए भी वो मौजूद था और उसी हवा के साथ कानों में वही सवाल, अब क्या। एक रात मैंने फैसला कर लिया। भागते भागते थक चुका था। पूजा के कमरे का ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही वही ठंडक, वही भारीपन। आईना सामने था, कपड़े से ढका हुआ, लेकिन अब वो कपड़ा मुझे बचा नहीं रहा था। मैंने धीरे से कहा, मुझे दिखाओ। कपड़ा अपने आप नीचे गिर गया। आईने में इस बार कोई पुराना दृश्य नहीं था, कोई और चेहरा नहीं था, बस मैं था, पूरा, जैसा हूँ, जैसा रहा हूँ और जैसा बनने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी के वो मोड़ जहाँ मैंने सही भी किया था। पहली बार आईने ने वो भी दिखाया, छोटी छोटी अच्छाइयाँ जिनकी मुझे खुद याद नहीं थी। तब समझ आया, ये सिर्फ सज़ा का आईना नहीं है, ये संतुलन का आईना है। आईने में मेरी परछाई ने सिर हिलाया, न गुस्से से न सवाल से, जैसे कह रही हो, अब तुम जानते हो, अब चुनाव तुम्हारा है। मुझे माँ की आवाज़ याद आई, दादी की भी। बोझ उठाना ही आखिरी रास्ता नहीं होता, कभी कभी बोझ को समझना ही उसे हल्का कर देता है। मैंने आईने के सामने सिर झुका दिया। मैं भागूंगा नहीं, मैंने कहा, पर मैं खो भी नहीं जाऊंगा। बहुत हल्की, जैसे किसी ने मान लिया हो। उस रात आईने में आखिरी बार हल्की रोशनी फैली, फिर वो साधारण आईना बन गया, सच में साधारण। उसमें मेरी परछाई अब मेरी हरकतों की नकल कर रही थी। सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, पूजा का कमरा बस एक कमरा था, आईना एक चीज़। डर नहीं गया, पर जकड़ ढीली पड़ गई थी। आज भी वो आईना वही है, मैं उसे हटाता नहीं। शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे उससे डर नहीं लगता, और शायद इसलिए भी क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी खुद को सच में देखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ चुपचाप आपको देख रही है तो डरिए मत। हो सकता है वो आपको डराने नहीं, जगाने आई हो। क्योंकि कुछ आईने भूत नहीं दिखाते, वो हमें वो इंसान दिखाते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं।